सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, कल आपका एग्जाम होने वाला है, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं पर ओएमआर शीट में अगर आपने गलती कर दी, ओएमआर शीट में अगर आपने सही से फिलअप नहीं किया तो हो सकता है वो आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाए, आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि जो चेक होगी, जो आंसर बुकलेट चेक होगी, वो यही ओएमआर शीट चेक होगी। कोई वहां पर टीचर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। जो भी चेकिंग होगी वो मशीन के थ्रू होगी और ये ओएमआर शीट ही चेक होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि इस ओएमआर शीट को कैसे भरे, किस प्रकार से भरे, यही बातों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इन्हीं बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने पेपर के साथ साथ अपनी आंसर बुकलेट को भी सही से चेक कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ओएमआर शीट पे फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है और वन बाई वन करके मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि आपको इस ये ओएमआर फिलअप कैसे करनी है। आइए वन बाई वन करके समझते हैं। ये आपके ऊपर लिखा होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, आपका लिखा होगा ओएमआर आंसर शीट क्लास 4-6। ठीक है, सही तरीका क्या है गोले भरने का, मैं आपको सही तरीका एक एक करके सही तरीका बताऊंगा कि आपको किस प्रकार भरना है, किस प्रकार से ये सारी चीजें भरनी है। सबसे पहले आपका लिखा होगा नेम। तो नेम में आपको लिखना है, जैसे मेरा नाम विवेक गुप्ता है। मेरा नाम क्या है भाई लोगों? तो आप कहेंगे मेरा नाम विवेक गुप्ता है और मैं इस विवेक गुप्ता को कैसे लिखूंगा? सबसे पहले कैपिटल में लिखूंगा, वी लिखूंगा, फिर लिखूंगा आई लिखूंगा, फिर वी लिखूंगा, फिर ई लिखूंगा, फिर के लिखूंगा। पहले क्या लिखा? विवेक लिखा, वी आई वी ई के कैपिटल में लिखूंगा। अब मेरे पास विवेक हो गया। विवेक के बाद आपको एक स्पेस छोड़ना है। क्या छोड़ना है? कि स्पेस छोड़ना है, यानी एक ब्लैंक खाली छोड़ना है। उसके बाद लिखना है गुप्ता, यानी कि GUPTA, गुप्ता। बस इतना लिखना है नेम में। नेम में अगर आपका मिड नेम है विवेक कुमार गुप्ता तो पहले विवेक लिखना है, फिर एक स्पेस छोड़ना है, फिर कुमार लिखना है, फिर स्पेस छोड़ना है, फिर गुप्ता लिखना है। ठीक है, फिर गुप्ता लिखना है। तो पहले विवेक VIVEK और एक स्पेस छोड़ना है और फिर क्या लिखना है? फिर गुप्ता लिखना है। इस प्रकार आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, ये पूरा बहुत बड़ा है, किसी का बड़ा नाम भी होता है, अपने नाम के साथ पिताजी का नाम भी होता है, तो कितना भी बड़ा नाम हो आप बड़ी आसानी से इस पर लिख पाएंगे। उसके बाद है कि आप स्कूल, सैनिक स्कूल, किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम है घोड़ाखाल। घोड़ाखाल स्कूल है तो इसको मैं लिखूंगा सैनिक स्कूल। तो मैं लिखना हूं घोड़ाखाल, तो स्पेलिंग लिखूंगा GH। किस सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? ORA सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए। घोड़ाखाल ये उत्तराखंड में है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। आप किसी जहां के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वहां के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं कि घोड़ाखाल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो जिस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उस सैनिक स्कूल का नाम लिख दीजिए। सैनिक स्कूल आगे जहां पर भी, हर सैनिक स्कूल के पहले नेम में सैनिक स्कूल लिखा होता है और बाद में लिखा होता है कि वो कहां का है। तो अगर उत्तराखंड की बात करूं तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो घोड़ाखाल मैंने यहां पर लिख दिया। बस इतनी बात यहां पर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो पेन यूज करना है वो पेन आपका होना चाहिए ब्लैक पेन। कौन सा पेन होना चाहिए? आप यूज करिए ब्लैक पेन। जेल पेन भी यूज नहीं करना है आपको, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। ना तो ग्रीन, ना ही रेड, ना ही कोई भी पेन यूज नहीं करना है आपको ब्लैक के अलावा। ठीक है, ब्लैक के अलावा आपको कोई भी पेन यूज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आएगा रोल नंबर। अब रोल नंबर में आपको कैसे भरना है आइए मैं बता दूं। जैसे आपका जो रोल नंबर होगा वो आपका एडमिट कार्ड पर होगा। किस पर होगा भाई लोगों? आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर हो जाएगा। और वो रोल नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 2346894315। मान लीजिए ये मेरा रोल नंबर है, मैंने आराम से यहां पर अपना रोल नंबर भर दिया। अब उस रोल नंबर के नीचे क्या रखना है? हल्का सा पॉइंट अप करना। देखो कैसे, ठीक है, कैसे भरना है। ठीक है, जैसे दो के नीचे पहले हल्का सा 2 पिंचअप कर दो। ये हल्का सा मैंने टिक कर दिया 2 पर। फिर 3 के नीचे आप 3 लिख दो, हल्का सा कर दो। 4 के नीचे थोड़ा सा 4 यहां पर इस प्रकार से कर दो। 6 के नीचे थोड़ा सा 6 कर दो। अभी
फुल बाद में भरना, पहले सब पे टिक कर दो ताकि मुझे याद रहे। 8 के नीचे थोड़ा सा 8 यहाँ पे कर दो, 0 के नीचे 0 कर दो, 9 के नीचे 9 कर दो, 4 के नीचे 4 पे हल्का सा टिक करो, 3 के नीचे 3 कर दो, 1 के नीचे 1 कर दो और 5 के नीचे आपको 5 कर दो। मैंने सब पे टिक कर दिया। सब पे टिक करने का है कि जब मैं गोला भरूं तब मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इस प्रकार मैंने सब पर क्या कर दिया, हल्का सा टिक मार कर दिया। अब मैं इस गोले को प्रॉपरली भरता हूं। इस गोले को मैं पहले प्रॉपरली भरूंगा ब्लैक पेन से। मैं इस गोले को, मेरा पेन जेड है लेकिन आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन से ये मैंने प्रॉपरली क्या करा, इस गोले को भर दिया प्रॉपरली, ना बाहर निकले ना कुछ निकले, और ये इस गोले को प्रॉपरली मैंने क्या कर दिया, भर दिया। इसी प्रकार जहां जहां टिक लगे हुए हैं वहां वहां गोले को मैंने क्या कर दिया भाई लोगों, आप कहेंगे वहां वहां मैंने गोले को थोड़ा सा फिलअप कर दिया। ठीक है, गोले को वहां वहां फिलअप कर दिया। ठीक है, इसके लिए आपको बाकायदा टाइम मिलेगा 10-15 मिनट का, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम आपको इसको करने के लिए भरेगा। ठीक है, 3 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। इस प्रकार मैं सारे गोले भर दूंगा। इस प्रकार मैं क्या करूंगा, तो आप कहेंगे इस प्रकार से मैं गोले भरूंगा और सारे गोले को मैं क्या कर दूंगा, ये भर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने क्या करा, सारे गोले को क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, हल्का सा टिक करने का है कि आपको याद रहेगा कि कहां पे भरना है। उसके बाद एग्जाम सेंटर का एक कोड होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। जो भी आप एडमिट कार्ड आपके पास होगा वहां पर 4 डिजिट का आपको क्या करना है, 4 डिजिट का आपको कोड लिखा होगा। जैसे अगर मैं कहूं, मैं एक रैंडम संख्या मान लूं कि 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये 4 संख्या का कोड भर देना है। इसके नीचे लिखाना है 2 पे टिक करा हल्का सा, 3 पे करा, 4 पे करा और 5 पे। फिर मैंने क्या करा, इस गोले को जहां जहां मैंने टिक करा है इस गोले को पूरा भर दिया। इस गोले को क्या करा भाई लोगों, तो आप कहेंगे इस गोले को मैंने पूरा भर दिया। ठीक है, इस गोले को पूरा भर दिया, यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, ये पूरे गोले को भर दिया। टिक विक मत लगाना है, ढंग से गोले को ये भरना है। ठीक है, 2 3। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आपके क्लास में जो टीचर होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। जो इस प्रकार मैं भर सकता हूं, जो भी क्लास में जो टीचर्स होंगे वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इस प्रकार मैं चारों डिजिट भर दूंगा। ठीक है, चारों डिजिट भरने के बाद फिर मैंने क्या करा, क्वेश्चन बुकलेट कोड, 7 डिजिट का कोड होगा जो क्वेश्चन की बुकलेट पर होगा। बुकलेट पे सबसे ऊपर एक कोड लिखा होगा, अगर आपको नहीं पता चले तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। उस कोड पे 7 डिजिट का कोड भर दीजिए, जैसे 14783446, ये 7 डिजिट का आपको क्या करना है, कोड लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, कोड आपने लिख दिया। और इसी प्रकार गोले भर देने हैं 1 4 7 8 3 4 और 6। इस प्रकार हल्का सा पहले टिक करेंगे, ब्लैक पेन से टिक करेंगे, बॉल पेन से टिक करेंगे। किस पेन से टिक करेंगे भाई लोगों, तो आप कहेंगे बॉल पेन से टिक करेंगे। ठीक है, आइए बॉल पेन से टिक कर देते हैं। तो 1 ठीक है, 1 4 ठीक है, 1 4 7। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने पूरा भर लिया। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय मिलेगा। 10 से 15 मिनट का आपको क्या करना है, इसको आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद ये आगे आ गया आपका आंसर बुकलेट। अब आपके आगे कि आपने ये सब भर लिया, अब आ गया आपका आंसर बुकलेट। अब आपने देखा कि 125 आपके क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस के होंगे। तो आपके कुल 125 क्वेश्चन होंगे। 125 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 125 क्वेश्चन में जैसे पहला है आपका क्या है कि पहले का अगर 20 सही है तो बी पे टिक करा, और इस प्रकार बाकी किसी पर कुछ भी टिक नहीं करना है। ना ही 2 गोले भरना है, ना ही सही का निशान लगाना है, और ना ही गलत का निशान लगाना है। ठीक है, मान लीजिए पहले का बी आंसर है तो आप क्या करेंगे, बी आंसर आराम से क्या कर लेंगे, इसको भर लेंगे। ठीक है, आराम से आप बी ऑप्शन क्या करेंगे, ये भर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 26वें का आंसर डी है तो पहले डी पे थोड़ा सा क्लिक करो और आराम से इसको भर लिया। तो इसी प्रकार आप गोले को सही प्रकार से भरेंगे। ठीक है, ना ही इस प्रकार भरेंगे, ना ही टिक लगाएंगे, ना ही 2 गोले भरेंगे,
और ना ही गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रकार जो भी आंसर आपका सही होगा उसी प्रकार आप भरेंगे। जैसे कुछ बच्चे करेंगे कि 1 2 3 4 इस प्रकार टिक लगा देंगे, टिक नहीं लगाना, ये गलत हो गया। ठीक है, आपको 1 2 3 4 2 गोले नहीं भरने हैं। कुछ बच्चे इस प्रकार से होंगे, एक गोला ये भर देंगे और दूसरा गोला ये भर देंगे, ये भी गलत होगा। जो तरीका बताया गया है वही तरीका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। वही तरीका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आपको इसी प्रकार से आपको अपना जो सर्कल्स है वो आपको फिलअप करना है OMR शीट पे। और कौन सा पेन यूज करना है, तो आप कहेंगे ब्लैक बॉल पेन का, ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज करना है। ना ही रेड पेन लेकर जाएंगे, ना ही ग्रीन पेन लेकर जाएंगे। आधार कार्ड लेकर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और दो ब्लैक पेन लेकर जाएं। कितने ब्लैक पेन लेकर जाएं, 2 ब्लैक पेन लेकर जाएं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और जो बच्चे भाई लोगों किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे और जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो आज ही हमारा ऑलराउंडर BSS का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑलराउंडर BSS का ऐप। इसके कोर्सेज शुरू होने वाले हैं 12 फरवरी से। 12 फरवरी से इसके नए कोर्सेज आपके शुरू होने वाले हैं। कौन कौन से बैच आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे सिर्फ सारथी बैच है जो इस समय सिर्फ मिल रहा है 2199 रुपए में। सारथी बैच जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए स्पेशली डिजाइन बैच है वो कितने रुपए में मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2199 रुपए में ये बैच भाई लोगों आपको मिल रहा है 2025 के लिए। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है उसकी वैलिडिटी 15 महीने की है, क्योंकि अगर आप 12 फरवरी की बात करते हैं तो यही प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, 2999 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12 फरवरी से पहले लेते हैं तो 2199 रुपए में ये आपको मिल रहा है, सारथी बैच मिल रहा है। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आप चाहते हैं मुझे सारी बुकलेट मिले, आप चाहते हैं मुझे 100 मॉडल पेपर की सीरीज मिले, आप चाहते हैं मैं मोबाइल लैपटॉप पर भी देख पाऊं, तो आप हमारा सारथी प्लस बैच ले सकते हैं। सारथी प्लस यानी कि सारथी एडवांस बैच ले सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं। और अगर आप 12 फरवरी से पहले लेते हैं तो 3499 रुपए में ये प्राइस चल रहा है, तो 3499 रुपए में ये बैच लेना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप सारथी प्लस एडवांस एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ अगर आप लोग चाहते हैं। ठीक है, और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारा योद्धा बैच है। 2025 सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए भाई लोगों योद्धा बैच है। और अगर आप 12 फरवरी से पहले लेते हैं तो ये आपको मिलेगा, पूरे साल की फीस बता रहा हूं आपको, सिर्फ 2799 रुपए में। 2799 रुपए में लाइव वीडियो क्लासेस होंगी, सारे PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, 10 मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेंगी। तो आज ही इन कोर्सेस में इनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इनरोल करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7610879108 पर कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं और अगर आपका बिजी जाता है तो आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल मी बैक, या मैं ये कोर्स खरीदना चाहता हूं, तो आपको डेफिनेटली बैक कॉल आएगा। या तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आज ही नंबर पर कॉल करिए 7610879108 पे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नए बहुत ही बेहतरीन चीज के साथ, बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार।